नमस्कार। आज चलिए जानते हैं राशि के बारे में। ज्योतिष में राशि काफ़ी पहचाना सा शब्द है। धरती से दिखने वाले गोलाकार आकाश में ही सभी नक्षत्र और ग्रह कहीं ना कहीं स्थिर रहते हैं या विचरते रहते हैं। इसे भवचक्र कहते हैं। संपूर्ण भवचक्र वृत्त के 360 अंश यदि मान लिया जाए तो उसे 12 भागों में विभाजित करने के बाद हर भाग के 30 अंश यानी 30 डिग्री बनाकर एक राशि का नाम दिया जाता है। जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में जिस राशि का अंक होगा उसे जातक का लग्न कहा जाएगा, और जिस भाव में चंद्रमा स्थित होगी उसे जातक का राशि कहा जाएगा। जन्म कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा विराजमान है उस राशि को जन्म राशि कहते हैं। जो राशि लग्न में उदय होती है उसे लग्न राशि, और जिस राशि में सूर्य विराजमान है उसे सूर्य राशि कहते हैं। लग्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए जातक के स्वभाव, रुचि, विशेषताओं एवं चरित्र के गुणों के विषय में लगभग 50% जानकारी ज्ञात की जा सकती है। जन्म कुंडली का महत्व है कि जातक के जन्म के समय आकाश में जो राशि उदित होती है, प्रथम भाव को लग्न राशि मानते हुए शुभ अशुभ ग्रह की संज्ञा देते हुए स्थिति को उस समय की जो स्थिति है आकाशमंडल की या भावचक्र की उसको कागज पर भविष्य में गणना के प्रयोग हेतु आंकड़े सुरक्षित रखे जाते हैं, जो कि जन्म कुंडली, जन्मपत्री या हॉरोस्कोप कहलाती है। यदि आपको अपनी राशि के बारे में नहीं मालूम तो आप अपने जन्म तिथि से राशि का निर्धारण स्वयं ही कर सकते हैं। जैसे कि 21 मार्च से 20 अप्रैल तक में अगर आपका जन्म है तो मेष राशि के हैं। एरीज मतलब द रैम, और इसके ग्रह जो स्वामी हैं इसके मंगल हैं। आपका जन्म यदि 21 अप्रैल से 21 मई तक है तो आपका राशि वृष हुआ, इसके राशि स्वामी शुक्र हुए टॉरस यानी द बुल। 22 मई से 21 जून तक आपका जन्म तारीख है तो मिथुन राशि के आप हैं, इसके स्वामी बुध हैं। जेमिनी द ट्विंस राशि है। और 22 जून से 22 जुलाई तक यदि आपका जन्म है तो कर्क राशि के हैं, चंद्रमा इसके स्वामी है। कैंसर द क्रैब। 23 जुलाई से 21 अगस्त तक यदि आपका जन्म है तो आप सिंह राशि के हुए, आपके सिंह राशि के स्वामी सूर्य हुए, लियो द लायन। 22 अगस्त से 23 सितंबर तक यदि आपका जन्म है तो कन्या राशि के आप हुए, इसके स्वामी बुध हैं। और वर्गो यानी द मेडन इसे कहा जाता है। और 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक आपका जन्म है तो तुला राशि के आप हैं, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, लिब्रा द स्केलेस। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक यदि आपका जन्म है तो आप वृश्चिक राशि के हैं, मंगल इसके अधिपति या स्वामी हैं, और स्कॉर्पियो द स्कॉर्पियन। अब 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक यदि आपका जन्म है तो धनु राशि के हैं, इसके राशि स्वामी बृहस्पति हैं, सेजिटेरियस और द आर्चर इसे भी कहा जाता है। 23 दिसंबर से 20 जनवरी तक यदि आपका जन्म है तो आप मकर राशि के हैं, आपके राशि के स्वामी शनि हैं। कैप्रिकॉर्न द गॉड हॉर्न द सी गॉड। 21 जनवरी से 19 फरवरी तक आपका जन्म है तो कुंभ राशि के आप हैं, आपके राशि के स्वामी शनि हैं। एक्वेरियस द वाटर बियरर इसे कहते हैं। और 20 फरवरी से 20 मार्च तक यदि आपका जन्म है तो अंतिम राशि मीन है, जो कि बृहस्पति इसके स्वामी है। पाइसिस द फिश यानी मछली। 22 राशियां हैं और सूर्य चंद्रमा को छोड़कर प्राय सभी ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी हैं। राहु केतु को स्वतंत्र ग्रह नहीं, छाया ग्रह माना गया है। कुछ विद्वान राहु को मिथुन और केतु को धनु राशि के स्वामी मानते हैं। वैसे अगर हम आने वाली प्रतिकूल परिस्थिति का पूर्वाभास यदि हम पहले से हो जाए तो हम काफ़ी हद तक उसका बचाव कर सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र में राशि यानी जोडियक को लेकर काफ़ी महत्व है, मान्यता है एवं किसी भी प्रकार का शुभ कार्य शुरू करना, संपन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारण राशि के अनुसार किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा शादी हेतु वर वधू के कुंडली या हॉरोस्कोप और राशि के मिलान के अनुसार दोनों के रिश्ते के भविष्य का निर्णय किया जाता है। जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में जिस राशि का अंक होगा, जातक का लग्न तथा जिस भाव में चंद्रमा स्थित होगा उसे जातक का राशि कहा जाता है। किसी भी जातक के जन्म कुंडली में 1 से द्वादश भाव तक ही होते हैं। अब नाम एक तो प्रचलित नाम है और दूसरा राशि नाम। राशि का नाम जन्म नक्षत्र के चरण अक्षर के अनुसार ही रखने का प्रावधान है, अथवा जन्म पत्री में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसे जन्म राशि माना जाता है। जिस क्षण आत्मा धरती पर अपनी नई देह से संयुक्त होती है, उसी क्षण पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसके कोण को लग्न कहते हैं, और 22 राशियों में से कोई एक राशि बालक के जन्म के समय पूर्व दिशा में स्थित होती है। यही राशि जन्म के समय बालक के लग्न भाव के रूप में उभर कर सामने आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम सभी 12 राशियों में विभाजित हैं। अब राशि नाम के अनुसार प्रथम अक्षर से भी हम अपने राशि का पता कर सकते हैं। फलित ज्योतिष में 12 भाव, 9 ग्रह, 12 राशियों की गणना तथा विश्लेषण से ही जातक के जीवन चक्र के विभिन्न पहलुओं एवं परिस्थितियों का विश्लेषण, कुंडली को जीवन का एक दर्पण स्वरूप मानकर कुंडली के 12 भावों का अलग अलग महत्व है, पर कुंडली के लग्न और लग्न भाव को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तथा कुंडली में लग्न राशि के प्रथम भाव एवं लग्न भाव से ही ज्योतिषीय गणनाएं की जाती है। कुंडली के प्रथम भाव में स्थित राशि का स्वामी लग्नेश कहलाता है। जातक के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे बल, स्वास्थ्य, रोग, रूप, मस्तिष्क, आकृति, प्रकृति, स्वभाव, आयु, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा आदि का कारण माना गया है। अब सरकारी नौकरी भी एक समस्या है, सभी चाहते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार मनुष्य की कुंडली, ग्रह, नक्षत्र और राशि से उसकी जिंदगी में जो भूमिका है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर किसी की मनोकामना होती है कि उसे सरकारी नौकरी मिले। दिन रात कड़ी मेहनत कर सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी होना जरूरी है, ऐसा माना जाता है। कुंडली में दसम स्थान को, 10वां स्थान का आकलन इसके लिए किया जाता है। दसम स्थान में अगर सूर्य, मंगल या बृहस्पति की दृष्टि हो, सूर्य राशि यदि शनि सूर्य की राशि सिंह में हो, विराजमान हो और सूर्य मजबूत स्थिति में हो, सूर्य और बृहस्पति का शुभ योग हो, शुभ भाव में बना हो, सूर्य मजबूत होकर कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो या उस भाव पर सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य कुंडली के धन स्थान पर विराजमान हो, दशमेश को देखे और सूर्य और शनि दोनों ही शुभ स्थान पर हो या फिर शनि पर सूर्य की दृष्टि पड़ती हो, सूर्य के कुंडली के 12वें भाव में हो, सूर्य यदि बली होकर कुंडली के 6ठे भाव में हो, शनि सूर्य की राशि सिंह में विराजमान हो और सूर्य मजबूत स्थिति में हो, सूर्य और बृहस्पति का शुभ भाव में एक दूसरे के आमने सामने होना, तो ये दर्शाती है कि आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, आपके यदि ये योग बनता हो। तुला राशि वाले तो सरकारी नौकरी में रुचि रखते हैं, मेहनत करके वो सरकारी नौकरी हासिल भी कर लेते हैं ज़्यादातर। हर राशि के क्रांति विपरीत यानी एक्लिप्टिक पर आने वाले एक तारामंडल के राशियां या राशि चक्र के उन 12 बराबर भागों में से संबंध रखती है। इस तारा समूह को हमारे पूर्वजों ने कोई ना कोई आकृति दे दी और इन्हें राशियां कहा जाने लगा। राशि चक्र मेष से शुरू होते हैं एवं यह अप्रैल मई का समय होता है। यह विषुव अयन यानी प्रेसेशन ऑफ इक्विनोक्सेस के कारण होता है। चलिए जानते हैं राशियां जो किसी भी जातक के गुण, स्वभाव और व्यक्तित्व का दर्पण मानी जाती है। आपके राशि के अनुसार आपका व्यक्तित्व, पेशा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेष राशि नेतृत्व का गुण, सजग, चुनौतियों के लिए तैयार, लोगों की मदद करते हैं, क्रोधी होते हैं, थोड़े हठी, आत्मविश्वास उनमें होता है, उत्साही होते हैं, स्वभाव पर नियंत्रण जरूरी उनको चाहिए, परिवार के साथ संबंध रखना चाहिए, नौकरी में सफल, मित्र का सहयोग, स्थान परिवर्तन, व्यापार संतोषजनक, शरीर सुगठित, फुर्तीला, क्रोधी थोड़े होते हैं, पुलिस, सैनिक, शासक, डॉक्टर, सर्जन, लोहा संबंधित इंजीनियर, भूमि
संबंधित व्यावसायिक या नौकरी, खेलकूद, महत्वाकांक्षी भी होते हैं, सक्रिय भी होते हैं, प्रभावी व्यक्तित्व होता है, अग्रणी एवं उत्साही होते हैं, आक्रामक भी समझे जाते हैं, जल्दी विचलित हो जाते हैं, कद सामान्य, चौड़ा मस्तक, लंबा चेहरा, गोल आंखें, नौकरी, व्यवसाय, पुलिस, सेना, मेडिकल, पत्रकारिता, नेतृत्व करना अच्छा लगता है, खाना पहनना अच्छा लगता है, नीरस काम एवं प्रतीक्षा पसंद नहीं, ऊर्जा से भरे, अपनी शर्तों से जीते हैं, तेजी से काम करने वाले, आशावादी, आत्मकेंद्रित, मासूम दिखते हैं, निडर, साहसी, विचारधारा से समझौता नहीं करते, निरंतरता की कमी, उत्साह बरकरार नहीं रहता, करिश्माई होते हैं, साहसी होते हैं, दोस्ताना भी होते हैं, अनोखे नेता भी सिद्ध होते हैं, आलोचना के शिकार होते हैं, लंबे कार्य नाकाम हो जाते हैं, आलसीपन उनमें होता है, अनिच्छा होता है, जीवन साथी से अपेक्षा रखते हैं। वृष राशि वाले भरोसेमंद, सहिष्णु, व्यावहारिक, समर्पित होते हैं, जवाबदेह होते हैं, कड़क स्वभाव के होते हैं, शर्मिला भी होते हैं, धन उनको प्राप्त होता है भाग्य से, धैर्य, शत्रु परास्त होता है, जागरूक होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, ललाट उनका चौड़ा होता है, सुगठित होते हैं, मोहक अंदाज वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं, अभिनेता, संगीतकार, होटल व्यवसाय, गायक, सुनार, चित्रकार, फोटोग्राफी, वाहन, फिल्म संबंधित, भोग विलास की वस्तु, नेवी में नौकरी, सिविल सर्विसेज, प्लास्टिक और पेंट का कारोबार, पतला शरीर, ऊंचा मस्तक, लंबे हाथ पैर, बागवानी, खान पान, संगीत, महंगे कपड़ों एवं कलात्मक शौक, धरातल से जुड़े हुए, अटूट संकल्प उनका रहता है, व्यावहारिक होते हैं, स्थायी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, लक्ष्य उनका तय होता है, आलसी होते हैं थोड़े से, सुरक्षित माहौल पसंद उनका, जिद्दीपन उनमें होता है। मिथुन राशि कला में आगे, सुंदर, आकर्षक, मध्यस्थ के काम करते हैं, कामयाबी देर से, मासूम दिखते हैं, हाजिर जवाब, दोस्ताना, जिज्ञासु प्रवृत्ति, आकर्षक का केंद्र, अपडेट रहते हैं, रिश्तों की अहमियत समझते हैं, मित्रों का दायरा बहुत ज़्यादा होता है, थोड़े मूडी होते हैं, दोहरापन होता है उनमें, कल्पनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, उधेड़ बुन में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, बहुमुखी होते हैं, सुलझे विचार, तर्कपूर्ण, विचलित भी रहते हैं, नरम दिल, जिज्ञासु, लचीलापन, सीखने की क्षमता, साहित्य, इंजीनियरिंग, दवा का व्यवसाय, नीरस थोड़े रहते हैं, दिलचस्प, साहसी, चंचल, लापरवाह, रंग गेहुआ, चेहरा गोल और दृष्टि तीक्ष्ण, बुद्धिमान, ज्ञानी, अच्छे वक्ता, वकील, शिक्षक, जज, नेता, ब्रोकर, सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, संपादक, प्रकाशक, रिपोर्टर, प्रिंटिंग, सीए, लेखन इसमें युक्त होते हैं। कर्क राशि वाले गहराई, लिखने पढ़ने में कुशल, मन की करना, रूठ जाना, संवेदनशील, गैर सैर सपाटे का शौकीन होते हैं, मध्य आकृतिक होते हैं, सुंदर मुंह वाले होते हैं, गोरे रंग वाले होते हैं, परिवर्तनशील, क्रियाशील, चंचल, स्वतंत्र विचार, विवेकशील, जल विभाग, यात्रा, शिक्षा, अस्पताल, चांदी, दूध अथवा दूध की चीज़ें व्यवसाय करते हैं, बातूनी थोड़े होते हैं, आत्मनिर्भर, ईमानदार भी होता है, न्यायप्रिय भी होते हैं, स्मरण शक्ति उनका तेज होता है, क्रोधी भी होते हैं, निराशावादी, कुटिल भी माने जाते हैं और सुरक्षित महसूस भी करते हैं, छोटा कद, शरीर का ऊपरी भाग बड़ा, बचपन में दुबला शरीर, अधिवक्ता, डॉक्टर, कागज का व्यवसाय, बेकरी, पशुपालन, ज़्यादा घूमना फिरना, वाद विवाद, भावुक होते हैं, परिवार से लगाव, परंपराओं से प्यार, सामाजिक गतिविधि, देशभक्त भी होते हैं, भावनाओं की कद्र करते हैं, शर्मीले होते हैं, मूडी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, दयालु होते हैं, तुरक मिजाज भी होते हैं, बुद्धि के अधिकारी होते हैं, कला, बिक्री, मीडिया, प्रदर्शन कला, कंजूस भी होते हैं। सिंह राशि वाले साहसी, नेतृत्व कुशल, उदार, संघर्षशील, नियम पालक, व्यवस्थित, क्रोधी, बेपरवाह, आलसपन, पित्त रोग होता है, रोग से शरीर सुगठित होता है, हड्डियां मजबूत, चौड़े मस्तक, शानदार इरादे वाले होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, कृपालु होते हैं, उच्च अभिलाषा होता है, आत्मबल होता है, रीढ़ की हड्डी से की शिकायत होती है, मंत्री भी बन सकते हैं, सर्जन, मेडिकल, शेयर मार्केट में जा सकते हैं, मज़ेदार स्वभाव होता है, मजबूत, उत्साही, संवेदनशील, रचनात्मक, आत्मकेंद्रित, सुस्त भी माने जाते हैं, अपुष्ट भी माना जाता है, अंडाकार चेहरा, शरीर का ऊपरी भाग सुडौल, नीली या पीली आंखें, सौंदर्य प्रसाधन, जमीन संबंधित व्यवसाय, बीमा, कारोबार, लग्जरी जीवन, सामाजिक मुखर, साहसी होते हैं, खुद को शीर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं, आकर्षण का केंद्र होते हैं, दिल से काज, ईमानदार, करिश्माई होते हैं, भीड़ से अलग दिखते हैं, अंदर से नरम, मुखर, तेज सौंदर्य बोध, राजनयिक ज्ञान गुण उनमें होता है, भौतिक सुख साधन चाहते हैं, नेतृत्व में विश्वास, संगठित, अलग पहचान, जबरदस्त ऊर्जा, निर्णायक, उदार दिल होता है।
कन्या राशि वाले कठिनाई मुश्किलों में सफल, कला प्रेम, परिवार के प्रति जागरूक, भावुक, साजिश में फंसना, रंग साफ, विकसित छाती, सीधी नाक, पतली और तीखी आवाज, कोमल, मधुर भाषी, लज्जाशील, हास्यप्रिय, फुर्ती गजब की, अकेले रहना, चिंतित स्वभाव, आत्मविश्वास की कमी, जानवर पालना पसंद करते हैं, भोजन प्रिय, किताबें, प्रकृति के साथ व्यवहारिक, हाजमा की शिकायत, पत्रकार, मनोचिकित्सक, क्लर्क, डॉक्टर, पायलट, अध्यापक, राजदूत, नर्स, ज्योतिष, ऑडिटर, गणित के शिक्षक, वकील, दलाल, एजेंसी, होटल, चिंतनशील भी होते हैं, मेहनती होते हैं, प्रबंधन में मजा आता है, कर्मठ होते हैं, संतुलित होते हैं, निष्पक्ष, शांत रहते, चुनौतियों का मुकाबला करते हैं, अति सावधान, विरोध बर्दाश्त नहीं, ईमानदार होते हैं, विषाद का शिकार भी हो जाते हैं, स्वच्छता पसंद है। तुला राशि वाले व्यापार कुशल होते हैं, संतुलित होते हैं, जासूसी में आगे माने जाते हैं, कला वर्चस्व साबित है तो उत्सुक रहते हैं, फायदे के लिए झूठ भी बोलते हैं, रंग साफ, सुंदर, दयालु, स्नेहशील, शुद्ध विचार, सोच विचार संतुलित, बुद्धि से कार्य, कपड़ों का व्यापार, खूबसूरती वाले उत्पादन, हीरे जवाहरात, फूल, मिठाई, फिल्म, दर्जी, फैशन, कानून, होटल व्यवसाय, यौन चिकित्सक, ट्रांसपोर्ट, शांतिप्रिय, द्वेष भावना, दांतों के मध्य खाली दिखाई पड़ता है, मस्तक उठा, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नापसंद, निष्पक्ष, रणनीतिकार, दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, आपा नहीं खोते, विकल्पों पर विचार करते हैं, आलसी, समानता पर विश्वास रखते हैं। वृश्चिक राशि वाले वीर होते हैं, साहसी होते हैं, कठोर होते हैं, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, सीखने की इच्छा होती है, धैर्य, होशियार, प्रशासनिक क्षमता, आत्मविश्वासी, हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं भी माने जाते हैं, मध्यम कद, सुडौल शरीर, नौसेना, बीमा, चिकित्सा, मैकेनिकल मशीनरी, लोहे का व्यवसाय, कद औसत, रंग सांवला, बाल घुघराले भी हो सकते हैं, धुन के पक्के, जोशीले, स्वतंत्र विचार, क्रोधी भी होते हैं, रोबीले भी होते हैं, इंजीनियरिंग के काम, रसायन शास्त्र, बीमे के काम, उत्पादन, न्याय, सच्चाई गतिविधियों में भाग लेते हैं, गंभीर, निडर, अपनी शर्तों पर जीते हैं, संवेदनशील, जिज्ञासु मन, अंतर्ज्ञान की भावना, आत्म विनाशकारी भी होते हैं, दूसरों से डर या खौफ, दोस्ती दुश्मनी दोनों रहता है, उन्हें बदला लेना है, बदला पाने की, विस्मयकारी माने जाते हैं, रहस्यमय माने जाते हैं, मिलनसार, उदार भी नहीं होते, अवसर का फायदा उठाते हैं, ऊर्जावान, चुंबकीय आकर्षण इनमें होता है। अब धनु राशि मजबूत, शक्तिशाली, कार्य को अंजाम देते हैं, धन संचय, होशियार, बातें प्रभावशाली, लक्ष्य पूरा हेतु सजग, कार्य देरी से पाचन का सामना, सौम्य, चंचल, लंबा शरीर, सुगठित, मध्यम कद, लंबा चेहरा और गर्दन, चौड़ा मस्तक, बादामी आंखें, रंग गोरा, व्यक्तित्व शानदार, वाणी मधुर, वाक्य चातुर्य, बुद्धिमान, साहसी, न्याय प्रेमी, परिश्रमी, कानून से संबंधित, संस्कृति विभाग, अध्यात्म, सरकारी नौकरी, जज, नेतृत्व क्षमता, महत्वाकांक्षी, स्पष्टवादी, दयालु, कला प्रेमी, खान पान, शतरंज खेलना पसंद, राजनीति, खेल, पुलिस, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय, सत्य की खोज करते हैं, लापरवाह, उत्साह से भरे, दार्शनिक, धार्मिक, विचारक, तार्किक, कठोर, रोमांच से लगाव, निडर, ईमानदार, वफादार भी होते हैं। मकर राशि वाले शिक्षा, पठन पाठन, संगीत, नृत्य, सहायता, शांति सौहार्द में योगदान, परिश्रम और चिंता में रहते हैं, परिवार से सहयोग नहीं मिलता, भाग्य देर से होता है, दुबले पतले, लंबे कद के, बड़े दांत, बड़ा मुख, अनुशासन प्रिय, अधिक सहन शक्ति, आशावादी, आज्ञाकारी, विश्वास पात्र, काम सोच विचार के करते हैं, बर्फ, कोल्ड ड्रिंक्स, एसी, फ्रिज उत्पादन, लोहे की खदान, तेल के कुएं, चमड़े की चीज़ें, सीमेंट कारखाने, लोहे का व्यापार, पशु का व्यापार, आत्मनिर्भर भी होते हैं, ईमानदार, विचारशील और सहिष्णु, अभिमानी, निराशावादी, तैराकी पसंद है, यात्रा मेहनती करते हैं, स्वामी ग्रह शनि, शीर्ष तक किसी काम में पहुंचते हैं, काम के प्रति समर्पित, कड़ी मेहनत करते हैं, व्यावहारिक होते हैं, उलझन सुलझा लेते हैं, महत्वाकांक्षी, सहिष्णु, धैर्यवान, विश्वसनीय, साझा नहीं करते, चतुर व्यापारी, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, शिक्षाविद, उद्योग और कृषि से संबंधित। कुंभ राशि अंतर्दृष्टि, सिद्धांतों और नियमों का पालन, ज्ञान भंडार, मनोरंजन पसंद, उत्सुक, लगनशील, कमजोर, रंग साफ, मिलना जुलना पसंद नहीं,
कद मध्यम लंबा, शरीर आकर्षक, सुंदर चेहरा, भरे हुए गाल, लंबी टांगें, एकांत प्रिय, धैर्यवान, परिश्रमी, मजबूत इच्छा शक्ति इनमें होती है, आत्मविश्वासी, चरित्र अच्छा, गंभीर, जासूसी विभाग में जाते हैं, कर्मकांडी होते हैं, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अनुसंधान, प्रोग्रामिंग, पायलट, टैक्स सलाहकार, इंजीनियर, तकनीकी क्षेत्र में जिज्ञासु, लचीलापन, दयालु, धैर्य, एकाग्रता, अध्ययनशील, नौकरी, व्यवसाय, कला प्रेमी, घूमना फिरना, बंदिश नहीं मंजूर, आविष्कारक भी होते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, आकर्षक होते हैं, धैर्य, प्रगतिशील होते हैं, कलात्मक गतिविधि होती है, कानून क्षेत्र में जा सकते हैं, बौद्धिक रुचि होती है, मिलनसार होते हैं, समझौतावादी भी होते हैं। मीन राशि बुद्धिमान, उत्साहित, ऊर्जावान, नया करने की चाहत, धर्म, अध्यात्म के प्रति श्रद्धावान, शारीरिक तौर पर मोटा, सुंदर और आकर्षक आंखें, आलसपन, आध्यात्मिक, निस्वार्थ, उदास, कल्पना और तथ्य में भेद करना कठिन, दयालु, कठोर, सुस्त, उदास, अनुशासन प्रिय, आकर्षक, लापरवाह, चिकित्सा, भौतिक क्षेत्र में सफल, जिद्दी, स्वतंत्र स्वभाव, क्षमाशील, दयालु माने जाते हैं, भरोसेमंद, काम को टालना, शिक्षक, डॉक्टर, निर्माण कार्य, घूमना, संगीत पसंद, मेल मिलाप, वाद विवाद, मदद मांगना, रंग साफ, मस्तक चौड़ा, कद मझला, कल्पनाशील, विलासी, दानशील, अस्पताल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस का भी काम करते हैं, जेल, वृद्धाश्रम, संबंधित नौकरी, समुद्र के पदार्थ का उत्पादन, बैंक, कोषाध्यक्ष, नौसेना में जा सकते हैं। तो ये थे राशि के अनुसार व्यक्तित्व कैसा है। खैर आज इतना ही, फिर मिलते हैं, सुरक्षित रहें। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं सुबोध कुमार मिश्रा आज आपसे अनुमति चाहता हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार।